4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, लेकिन उसी दिन नीट परीक्षा के भी नतीजे आए थे। अब आप कहेंगे इसमें क्या बात हो गई? तो बात यह है कि 5 मई को हुई नीट परीक्षा का परिणाम 14 जून को आना था, लेकिन 10 दिन पहले 4 जून को ही आ गया, यानी उसी दिन जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। अब आप फिर कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बात यह है कि क्या चुनाव नतीजों वाले दिन ही नीट का रिजल्ट जारी करने के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? अब आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा आरोप हम किस आधार पर लगा सकते हैं, तो इसके आधार आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको नीट रिजल्ट के बिग पॉइंट्स बता देते हैं। नीट परीक्षा में पहली बार 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर मिले। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने 100% स्कोर हासिल किया है। इस बार नीट रिजल्ट में कट ऑफ 137 से बढ़कर 164 हो गई है। यह नीट परीक्षा सबसे ज्यादा कट ऑफ वाला रिजल्ट रहा है। कट ऑफ वो न्यूनतम अंक होता है जिसे प्राप्त करके ही कोई उम्मीदवार परीक्षा में पास माना जाता है। इस साल 24 लाख से ज्यादा छात्रों ने नीट का फॉर्म भरा था, जिनमें से 13,16,000 बच्चों ने नीट परीक्षा पास की है। पिछले साल 11,45,000 बच्चे पास हुए थे। नीट का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अब रिजल्ट में धांधली और गड़बड़ी होने की बात कही जा रही है। नीट पेपर लीक पर डीएनए में ही हमने एक मुहिम चलाई थी, और अब हम नीट में हुई धांधली के खिलाफ लोगों की आवाज बनेंगे। अब आपको एक एक करके हम उन विवादों के बारे में बताएंगे और वो सबूत दिखाएंगे जो नीट आयोजित करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के काबिलियत पर गंभीर सवाल उठाते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नीट टॉपर लिस्ट देख रहे हैं, जिसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अब आप इस लिस्ट पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि इसमें सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक के नीट रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक को हाईलाइट किया गया है। दरअसल यहां जो नीट रोल नंबर सीरीज है वो एक जैसी है, यानी सब एक ही सेंटर से है। इनमें किसी स्टूडेंट के नाम में सरनेम नहीं है। 8 में से 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 अंक मिले, अन्य 2 को 719 और 718 अंक मिले। अब लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि एक ही परीक्षा केंद्र से 6 परीक्षार्थियों के पूरे अंक आए हैं, क्या पूरा एग्जाम सेंटर ही मैनेज था? लोग पूछ रहे हैं कि क्या सारे टॉपर्स एक ही सेंटर पर परीक्षा देने जाते हैं? जिस सेंटर पर एग्जाम देने वाले 6 छात्रों ने टॉप किया है वो सेंटर हरियाणा के झज्जर में था। यह सेंटर हरदयाल पब्लिक स्कूल था। इस सेंटर के 6 टॉपर्स की लिस्ट लेकर जी न्यूज जब वहां पहुंचा तो क्या पता लगा, आपको दिखाते हैं। क्या हुआ, क्या रहा, क्योंकि अभी जब ये रिजल्ट सामने आया है तो ये 230701 आप ही के कोड था, आपके रोल नंबर में भी होगा। यस यही था। तो अब एक साथ इतने सारे टॉपर का निकलना, एक स्टूडेंट को क्या लगता है, उसके दिमाग में क्या आता है जब इतना आता है कि सारे टॉपर ही शायद बैठ के एक साथ एग्जाम दे रहे थे? जी गलत तो लगता ही है, लग रहा है कि कुछ तो हुआ। हाँ जी, इतना भरोसा नहीं हो पा रहा है, गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ लग रही है। पिछले साल कितने टॉपर थे नीट में? 2 ही थे। और इस साल कितने आ गए? 67 आ गए। 67 आ गए। तो देखिए इस वक्त वो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। पेरेंट्स भी हैं, सबकी मेहनत लगती है। बच्चा अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो पूरे परिवार पर इस वक्त वो प्रेशर होता है। तो उन पेरेंट्स से भी हम बातचीत करते हैं। उसमें इन्होंने क्या किया कि अपनी गलती छुपाने के लिए, कि जो गलती इनसे हुई है उसमें इन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब वो ग्रेस मार्क्स भी इक्वल नहीं है सबके, वो अलग अलग हैं। अब 65 से लेके 125, 150 तक ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। 65 से लेकर 125 जी, वो अलग अलग हैं एक स्टूडेंट के, वो भी सिमिलर नहीं है। तो एनटीए ने क्या किया, जो उसकी अपनी गलती है वो ग्रेस मार्क्स देके अपने पल्ला चढ़ाना चाह रहा है। नीट परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन एनटीए की तरफ से कोई सफाई नहीं आ रही है। लेकिन रुकिए, अभी और देखिए एनटीए ने कैसे नीट को मजाक बना दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीट में 720 के बाद 716 अंक ही मिल सकते हैं, क्योंकि गलत जवाब देने पर 1 अंक कटता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर कोई छात्र सभी सवालों के सही जवाब देता है तो उसे 720 में से 720 अंक मिलेंगे। अगर एक सवाल छोड़ देता है तो 716 अंक मिलेंगे, जबकि यदि कोई एक सवाल गलत करता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे। लेकिन नीट की परीक्षा में कई छात्रों को 719 और 718 मार्क्स भी मिले, और इसकी जानकारी खुद एनटीए ने दी है और एक नोटिस भी जारी किया है
इसमें लिखा है कि कुछ बच्चों ने परीक्षा में टाइम लॉस की दिक्कत उठाई थी, जिसके मद्देनजर उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसलिए नंबर 718 और 719 भी हो सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं कि आखिर ग्रेस मार्क्स देने में कौन सा गणित लगाया गया है, और जब नीट में ग्रेस मार्क्स देने का कोई नियम है ही नहीं, तो ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए? आपने देखा होगा कि 718 नंबर, 719 नंबर किसी छात्र को ग्रेस मार्क देकर के बनाया गया या नंबर दिया गया। तो अभी तक हमने पहले कभी नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स जैसी चीजें नहीं सुनी थी। ये फर्स्ट टाइम है। नीट के ब्रोशर में भी कहीं पे नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है, ग्रेस मार्क्स की बात नहीं है। तो एनटीए ने या सरकारी संस्थान ने इसको किस आधार पर लाया, किस आधार पर नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसके बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। और मुझे लगता है कि इसको एनटीए को आकर के इसको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर उन्होंने अगर इन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया है तो किस आधार पर दिया और क्यों दिया हुआ है। एक सेंटर से 12-12, 15-15 बच्चों ने टॉप किया हो, ऐसा कभी नीट के इतिहास में नहीं है भाई, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संदेह उत्पन्न करता है कि जो पेपर लीक की घटनाएं हैं, कहीं उनसे ये सब चीजें आपस में लिंक तो नहीं है। अब नीट एग्जाम के रिजल्ट में एनटीए की एक और कलाकारी आपको बताते हैं। इस बार नीट में 67 छात्रों ने नंबर 1 रैंक हासिल की है। इनमें से 44 टॉपर्स ऐसे हैं जो बोनस मार्क्स मिलने की वजह से टॉप किए। दरअसल नीट की परीक्षा में एक सवाल आया, आंसर की में ऑप्शन ए को सही जवाब माना गया। इस जवाब पर 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आपत्ति जताई। जांच की गई तो पता चला कि इस सवाल का जवाब पुरानी और नई एनसीईआरटी किताब में अलग अलग था। इस आधार पर एनटीए ने दोनों जवाबों को सही माना और छात्रों को बोनस मार्क्स दे दिए, जिसकी वजह से 44 छात्र टॉपर बन गए। और इस बार रिकॉर्ड 67 छात्रों ने 720 में से 720 नंबर लेकर टॉप कर दिया। यानी कायदे से तो 67 छात्र टॉपर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब इसे गफलत कहें या लापरवाही, एनटीए पहले नीट परीक्षा करवाने में फेल हुआ और अब नतीजों में भी फेल हो गया है। नीट की परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में शुमार होती है। इसे पास करके डॉक्टर की पढ़ाई करना छात्रों का लक्ष्य होता है, लेकिन जिस तरह पहले पेपर लीक हुआ और अब नतीजों में इतनी धांधली के सबूत सामने आ रहे हैं, उससे इस परीक्षा को आयोजित करवाने वाली एनटीए पर भी सवाल उठ रहे हैं। संदेह तो यह भी है कि पहले पेपर लीक और अब नतीजों में गड़बड़ी के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं है। हमें तो 718 और 719 मार्क्स की वजह से पता चल गया। एक तो ग्रेस मार्क्स मिला, अगर वो मार्क्स नहीं आते हमें पता भी नहीं चलता ग्रेस मार्क्स के बारे में। क्योंकि जो बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे मेरा भी, मैं फर्स्ट रो में बैठी थी तो मेरे पूरे 15 मिनट वेस्ट हुए हैं। मेरे बार बार टीचर अब मेरा पेपर लेकर बच्चों को दिखा रहे थे कि ये देखो ऐसे भरना है, वैसे भरना है। मुझे नहीं पता था। और अगर ये बात पता होती है तो आपको फर्स्ट पेज में लिखनी चाहिए, जो नीट का होता है, कि अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपको इतने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। वो कहीं नहीं थी। ग्रेस मार्क्स नहीं मिलना चाहिए, रिजल्ट वापस अपलोड करो, ग्रेस मार्क्स बिना ऐड करे करो। क्योंकि कुछ लोगों के अगर 650 मार्क्स है तो उनको ग्रेस मार्क्स मिलकर 720 हो जाएंगे, 700 प्लस हो जाएंगे। आपके मार्क्स भी परफेक्ट आ गए, एक्सपेक्टेड से आगे, पर अगर आपको रैंक नहीं मिलती, आपकी एंट्री तो रैंक से ही होगी ना, तो ये तो मेंटल ट्रॉमा तो है ही। हर एक फैमिली के लिए, बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, पूरी फैमिली शटर हो रही है।